नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का महीना है। आप सब लोगों पर मेरे महादेव की कृपा सदैव बरकरार रहे और साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा है वो इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो। यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन में आपके काफी सारी कष्ट है, काफी सारी परेशानियां हैं, धन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, इच्छा को लेकर के नहीं हो रहा है, आपने काफी सारे उपाय व्रत कर लिए हैं, तो पूज्य गुरुजी अभी की हाल फिलहाल की कथा में पंच जल वाला उपाय बताया है। मात्र इस छोटे से उपाय को कीजिएगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे महादेव की फेन मिली 1 लाख लोगों की फैमिली होने वाली है। आप सभी लोगों के प्यार दुलार से ये संभव हो पाया है, तो थोड़े से और कमी है। आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 3 महाउपाय की, ठीक है ना। तीनों महाउपाय जो होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग चीजों के लिए होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई इच्छा है तो समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप सबको पता है कल है, प्रदोष का दिन है ना। तो जो ये वाला उपाय है ना, या तो किसी भी प्रदोष के दिन किया जाता है, या फिर देखिए सावन का महीना चल रहा है ना, तो गुरुदेव ने बताया था, या फिर आप सावन के सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। ये 2 दिन बताए हैं, परंतु अगर आपके सावन का महीना नहीं चल रहा है तो इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आप प्रदोष के दिन ही कर सकते हो, चाहे वो कोई से भी महीने की प्रदोष हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के अंदर आपकी करने का एक तरीका है, उसी नियम के साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, जो 1 लोटा शुद्ध जल लोगे, इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदें गंगा जल की जरूर मिला लेना, या किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लेना, जो भी आपके पास में पॉसिबल हो उसे मिला लेना, ठीक है ना। तो ये 1 लोटा तो ये तैयार हो गया। इसके बाद में आपको चाहिए होंगी 2 बेलपत्र। अब ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से भी ना हो, और ऐसी बेलपत्र लेना जिसमें ये वाली डंडी भी हो, ये जो मैंने लाल लाल करी है ना, ये वाली डंडी मैंने कई बार देखा है कि कुछ एक बेलपत्रियां ऐसी होती हैं जो यहां से ऐसे करके जुड़ी हुई रहती है ना, ऐसे करके जुड़ी हुई रहती है। याद रखना, तो आपको ऐसी वाली नहीं लेनी है, आपको बेलपत्र ऐसी लेनी है जिसमें ये वाली डंडी भी हो, ठीक है। उसके बाद में आपको इन दोनों चीजों को लेकर के कहां पहुंचना होगा, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब यहां पहुंच जाओगे, कब जाओगे, प्रदोष में जाओगे, है ना। शाम के समय पर आपको जाना होगा, सुबह मत करना। इस वाले उपाय को अब ध्यान से सुनना। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो करने का एक खास नियम है, तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल आपको नहीं चढ़ाना है। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बता देता हूं, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना है। आपको जो भी पूजा अर्चना वगैरह जो भी चढ़ाना करना है, मिठाई है, धूप बत्ती लगाना, दीपक लगाना है, जो आप करना चाहते हो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय कर वक्त में ध्यान रखना, जो आपने 2 बेलपत्री ली है उनमें से जो पहली वाली बेलपत्री है, 1 बेलपत्री सबसे पहले आप चढ़ाएंगे। कहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है, न जलाधारी वाला है, न बिल्कुल जहां से जल टपकता है, आपको यहां समर्पित करना होगा। कैसे करके डंडी रहेगी, जलाधारी की तरफ ये दोनों पत्तियां हो गई आसपास की, और ये वाली हो गई बड़ी वाली पत्ती, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी वाली पत्ती है ना, ये रहेगी शिवलिंग की तरफ में, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है ना, वो रहेगा नीचे की तरफ है ना। हमेशा समर्पित करना, एक यहां पर समर्पित कर दी, और जो दूसरी वाली बेलपत्री है ना, उसे आपको पकड़ना है। कहां से ये चीज ध्यान रखना, इस जगह से आपको पकड़ना है, यहां से पकड़ करके समर्पित करना। यहां से पकड़ करके सबसे पहले माता रानी का जो हस्तकमल है, ये वाला यहां पर आपको टच करवाना है, अपनी इच्छा बोलना है, और अपनी इच्छा बोलने के बाद इसी वाली बेलपत्री को उठा करके कहां पर, शिवलिंग पर समर्पित करना है। परंतु शिवलिंग पर समर्पित करने का एक खास नियम है। देखिए,
अगर आप इधर की तरफ में बैठे हुए हो ना, तो जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती है ना, वो रहेगी आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ बैठे हुए हो तो बड़ी वाली पत्ती को आपकी तरफ रखना, और डंडी जो है वो विपरीत दिशा में चली जाएगी। अपने आप ऐसे करके, है ना, ये चीज ध्यान रखना, किधर भी बैठ जाना कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बड़ी वाली पत्ती रहनी चाहिए, आपकी तरफ डंडी रहनी चाहिए। आपसे विपरीत दिशा में इस तरीके से आपको समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना कैसे करना होगा का तो एक खास नियम है पंचजल का। आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को सबसे पहले आपने जो यहां पर बेलपत्री ये वाली समर्पित की है, जलाधारी पर आपको यहां पर 5 बार उसी लोटे में से, देखिए, खत्म मत कर देना। लोटे को 5 बार उसी लोटे में से आपको थोड़ा थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना है। इस बेलपत्री के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय का स्मरण करते हुए कितनी बार? 5 बार। अब जो थोड़ा सा जल बच गया है ना, वो जो यहां पर बेलपत्र जो आपने करी है, इस वाली बेलपत्र पर भी आपको 5 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म का स्मरण करते हुए आपको यहां पर समर्पित करना है। परंतु ध्यान रखना, इस तरीके से जल समर्पित करने का भी एक खास नियम है, तरीका है, ठीक है ना। जब आप यहां पर जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में इधर की तरफ आना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और अपना दाहिना हाथ लेना, और दाहिना हाथ लेकर के इस जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र समर्पित किए ना, इसके ऊपर हाथ रखना, अपना दाहिना हाथ, और अपनी कामना बोल देना। बस भी व्यक्ति इसे 1 से 2 प्रदोष कर लेता है ना, उसकी इच्छा 1 से 2 प्रदोष में ही पूरी जरूर हो जाती है। और सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय, सबसे सुंदर, सबसे आसान उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला हो गया आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर के, दूसरा ये है आपके घर परिवार के लिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, संपदा घर में भी बढ़ रही है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है, वो नहीं उतर रहा है, काफी ज्यादा समस्या है, वैभव की भी कमी है, तब आपको ये वाला उपाय करना है अपने घर की शुभ समृद्धि के लिए। किस दिन करना है ये वाला भी उपाय? आपको या तो प्रदोष के दिन कर लीजिए, या सावन के सोमवार के दिन कर लीजिए। सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के सोमवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी महीने की प्रदोष को भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, और साथ ही साथ होंगे आपको बेलपत्र। कितनी बेलपत्री लेनी है? इस वाले उपाय में 5 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, आपको लेना होगा। थोड़ा सा पीला चंदन, अगर पीला चंदन ना मिले तो आप इस तरीके से अष्टगंध ले लेना, और साथ ही लेना होगा गाय माता का शुद्ध घी है ना, गाय का घी ये ले लेना, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से इसको करने का एक खास नियम है, तरीका है। अगर आप प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो सुबह के समय आप करना क्या कि ये जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, समझना, इसको इन 5 में 4 को रखना एक तरफ, और एक बेलपत्र को रखना एक तरफ। जो 4 बेलपत्र है ना, उन पर क्या करना होगा कि ये जो चिकना वाला हिस्सा है ना बेलपत्र का, यहां पर लगाना होगा आपको पीला चंदन, इस पर भी लगाना होगा पीला चंदन, इस पर भी लगाना होगा पीला चंदन, पूरा ढक देना। ऐसे करके ये एक बेलपत्री तैयार हुई ना, ऐसे करके 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगाना है ना। और जो एक बेलपत्र बची है ना, उस पर इसी तरीके से यहां पर लगाना घी, यहां पर लगाना घी, और यहां पर लगाना घी है ना, चिकने वाले हिस्से की तरफ एक बेलपत्र पर घी लगा देना। अब देखिए, गुरुदेव ने जो क्रम बताया था उसी तरीके से करना। ऊपर रखना 2, पीले चंदन की बीच में रखना, क्या घी के घी से लगी हुई बेलपत्र, और फिर नीचे रख देना। पीले चंदन के इस क्रम में आपको बेलपत्री को सुसज्जित कर देना है, जमा देना है, और इन्हें लेकर के एक कटोरी के अंदर रखना। और इस कटोरी को उठाकर कि आपको या तो अपनी किचन में, जहां पर आप पानी भरते हो ना पानी पीते हो, जो परिंदा होता है, वहां रख, और वहां ना रख पाओ तो आप अपने घर के मंदिर में रख देना। जब भी आप इन दोनों जगह में से किसी भी जगह पर रखोगे, तो उसके सम्मुख में आपको एक घी का दीपक गोल बत्ती का लगा देना है, ठीक है ना। इतना काम कर लोगे। कब करना है? सुबह के समय, ठीक है। अब जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तो शाम के समय पर क्या करना कि इसी कटोरी में से उन 5 बेलपत्रियों को उठाना, और एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया था, उस एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर लिंग के पास में। प्रदोष काल में शाम के समय पर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह रखना, फेस रखना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, ठीक है। और उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्रियां ली हैं,
उन 5 बेलपत्रियों को एक साथ है ना, एक साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। तरीका क्या होगा इस वाले उपाय में कि जो बेलपत्रियों की डंडियां रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ में, और बाकी की जो बड़ी वाली पत्ती है वो रहेगी आपकी तरफ। इसी क्रम में आपको 5 बेलपत्रियां जमा लेना है। बीच में घी वाली बेलपत्री होगी। 5 को यहां पर समर्पित कर देना। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रख करके अपनी कामना बोल देना, ठीक है ना, कि मेरे घर में धन संपदा वैभवों की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरे देवादिदेव महादेव जी, मेरी इन समस्याओं को दूर कीजिए, इन तकलीफ इन कष्टों को दूर कीजिए। गुरुदेव ने बताया इस वाले उपाय को 5 प्रदोष करने एक नियम होता है, या 5 सावन के सोमवार करने का नियम होता है, ठीक है ना। मात्र आप 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 सोमवार करोगे ना, उसी में आपको फल की प्रदान हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। मैं भी कई बार इसे कर चुका हूं, आप भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे उपाय जो है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही विशेष तरीके से बताए थे। जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर जरूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया, आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।